आज भारत चीन के कमांडर लेवल के अधिकारियों की बैठक होगी। लद्दाख में चल रहे गतिरोध पर होगी 19वें दौर की बातचीत। 19वें दौर की बातचीत में चुशुल मोल्डो में भारतीय क्षेत्र में होगी। डेप्सोंग और डेमचौक इलाके से सैनिकों की डिसएंगेजमेंट पर जोर रहेगा। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रपति भवन को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक भी रोशनी से जगमगाए। तिरंगे की रोशनी में जगमग हुआ रेल भवन और कृषि भवन पेश कर रहा है भव्य नजारा। लखनऊ में भी स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां जोरों पर हैं। विधानसभा को सजाया गया है। गुवाहाटी में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के अंतर्गत लाइट एंड साउंड शो का आयोजन हुआ। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने इसका उद्घाटन किया। अंबाला में स्वतंत्रता दिवस समारोह की धूम, रंगीन रोशनी में नहाया रेलवे स्टेशन। अयोध्या में अमृत रथ यात्रा कार्यक्रम में देशभक्ति के गानों की गूंज, लेजर शो के जरिए आजादी के संघर्ष को दिखाया गया। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में निकाली गई तिरंगा यात्रा, भारत माता के जयकारों के साथ बहुत सारे लोग इसमें शामिल हुए। दिल्ली में लाल किले के आसपास बढ़ाई गई सुरक्षा, हर आने जाने वाले शख्स की निगरानी की जा रही है। पुंछ में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में MiG-29 और वायुसेना के गरुड़ कमांडोज की तैनाती, जवानों ने शुरू किए घातक अभ्यास। सोपोर में हिजबुल के आतंकी जावेद के भाई ने फहराया तिरंगा, कहा हिंदुस्तानी होने पर गर्व है। किश्तवाड़ में आतंकी मुदस्सिर के परिवार ने अपने घर पर लहराया तिरंगा। मुदस्सिर की मां ने बेटे को सरेंडर करने के लिए कहा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर करेंगी देश को संबोधित। शाम 7 बजे देश के नाम संदेश देंगी। नोएडा में हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुई सीमा हैदर, सचिन और बच्चों के साथ फहराया तिरंगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। शाम 5:35 पर NDMC कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम है। स्वतंत्रता दिवस पर पंजाब की भगवंत मान सरकार खोलेगी 76 और मोहल्ला क्लिनिक। सीएम मान करेंगे उद्घाटन। 40 सरकारी अस्पताल अपग्रेड होंगे। हाजीपुर सीट को लेकर पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान के बीच बढ़ी तकरार। पशुपति पारस ने कहा, मैं हाजीपुर से चुनाव लड़ूंगा। अजित पवार से मुलाकात पर शरद पवार की दो टूक, कहा वो मेरा भतीजा है, परिवार से मिलना चर्चा का विषय नहीं हो सकता। शरद और अजित पवार की मुलाकात पर बोले संजय राउत, कहा दोनों की बैठक के बाद भ्रम पैदा हुआ है, जल्द से जल्द ये भ्रम खत्म होना चाहिए। शरद पवार और अजित पवार की मीटिंग पर कांग्रेस ने उठाया सवाल। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने सीक्रेट मीटिंग का एजेंडा साफ करने की मांग की। सीएम अशोक गहलोत के मिशन 156 के दावे पर नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर का पलटवार। गहलोत को मुंगेरी लाल की संज्ञा देते हुए बोले, सपना देखना उनकी पुरानी आदत है। कोलकाता में बीजेपी का संयुक्त मोर्चा सम्मेलन। जेपी नड्डा बोले, कांग्रेस टीएमसी ने बंगाल को पिछड़ा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वायनाड में बोले राहुल गांधी, देश के मूल मालिक थे आदिवासी, उनको जंगल और जमीन का अधिकार दिया जाए। जांजगीर चंपा में कांग्रेस का भरोसे का सम्मेलन। कार्यक्रम में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हुए। प्रियंका गांधी को लेकर रॉबर्ट वाड्रा के बयान पर बोले हरीश रावत, लोग उन्हें संसद में देखना चाहते हैं, पार्टी करेगी इस पर फैसला। यूपी के घोसी विधानसभा उपचुनाव में सपा उम्मीदवार के नाम का ऐलान। सुधाकर सिंह होंगे सपा के प्रत्याशी। अमित शाह ने गांधीनगर में आंगनबाड़ी के बच्चों को बांटा खिलौना। मनसा में कुसुम्बा अन्न क्षेत्र रसोई में भोजन किया। NIA ने 5 राज्यों में PFI के ठिकानों पर छापेमारी की, कई दस्तावेज बरामद किए। जालंधर में दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे पर 80 फीट गहरे बोरवेल में गिरा एक इंजीनियर, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। दिल्ली के श्रम शक्ति भवन में संदिग्ध बैग मिलने से की जो खबर थी वो फेक निकली। संदिग्ध बैग से कुछ भी बरामद नहीं हुआ। मोतिहारी में संदिग्ध हालत में मिला एक महिला का शव, एक गिरफ्तार हुआ है। घर वालों ने गैंगरेप और हत्या की आशंका जताई है। नूह पलवल बॉर्डर के पौंडरी गांव में महापंचायत नूह में दोबारा 28 अगस्त को शोभा यात्रा निकालने पर बात हुई। नूह में 14 और 15 अगस्त को कर्फ्यू में ढील। सुबह 6 से रात 8 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी जाएगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान, पब्लिक हेल्थ हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। बिहार सरकार के खिलाफ 25 लाख दस्तखत के साथ राज्यपाल से मिले बीजेपी नेता। अलग अलग मुद्दों को लेकर चलाया था अभियान। प्रियंका गांधी पर FIR के बाद MP कांग्रेस का कैंपेन। कई नेताओं ने किए 25% कमीशन वाले ट्वीट। सीहोर में बुधनी मेडिकल कॉलेज के भूमि पूजन में बोले सीएम शिवराज, पहले प्रदेश में सिर्फ 5 मेडिकल कॉलेज थे, आज करीब 25 मेडिकल कॉलेज हैं। चेन्नई के वेलाचेरी में एक अपार्टमेंट में आग लग गई, धू धू कर जली बिल्डिंग। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दिल्ली के अलीपुर इलाके में एक केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई, दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। ठाणे के छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल में 48 घंटे के अंदर 18 मरीजों की मौत से हंगामा। सीएम शिंदे ने जांच के आदेश दिए। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के लिए 3 दिन खतरनाक हैं। भारी बारिश और बादल फटने की आशंका है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। हिमाचल के मंडी में 7 जगहों पर फटा बादल। बल्ह घाटी में हर तरफ दिखा तबाही का मंजर। 50 से ज्यादा गांव पानी में डूब गए हैं। हिमाचल के मंडी धर्मपुर में उपनाई सोनखड नदी, बस स्टैंड और दुकानों में भर गया है पानी। मंडी के चुरान गांव में फटा बादल। मलबे में गांव के 40 घर चपेट में आए, गाड़ियां भी पानी में बह गई।
हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के चलते आज स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे, एहतियातन प्रशासन का फैसला। शिमला के दुधली में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड, सड़क पर पार्क हुई 3 गाड़ियां चपेट में आ गईं। वेस्टइंडीज के खिलाफ आखिरी टी20 मैच में भारत की शर्मनाक हार, वेस्टइंडीज ने 8 विकेट से जीता मैच। भारत ने 5 मैचों की टी20 सीरीज गंवा दी है, वेस्टइंडीज ने सीरीज पर 3-2 से कब्जा किया। इंडिया टीवी स्पीड न्यूज चैनल 24